हाँ, आपको पता है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले पूरी जो अयोध्या उसे किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया गया है और जितने बॉर्डर्स हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बड़ा दिन है, बड़ा मौका है, इसलिए तैयारियां भी बहुत बड़ी हैं। प्राइम टाइम की पहली स्टोरी आपके लिए। अयोध्या की अभेद्य सुरक्षा, पर भी नहीं मार पाएगा परिंदा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से सिक्योरिटी पुख्ता, योगी की पुलिस का दावा, जल जमीन आकाश सुरक्षा से नहीं समझौता। सुरक्षित होगी प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम श्री राम। बस चंद ही दिन बाकी हैं, सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वो मंगल घड़ी आने वाली है। 22 जनवरी को श्री राम अयोध्या आएंगे। उस ऐतिहासिक क्षण की पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। राम भक्त अपने आराध्य के आगमन के लिए उतावले हैं। अवध की हवा में रघुनंदन के स्वागत के लिए भजन कीर्तन रहा है। वैसे वैसे सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सुरक्षा हाईटेक कर दी गई है, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दिन तथा उसके बाद आने वाले सभी दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए सभी एजेंसियों के आपसी समन्वय से कार्यक्रम चल रहा है। शासन स्तर से तथा डीजीपी के स्तर से लगातार वरिष्ठ अधिकारी वहां भ्रमण कर रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। पूरी अयोध्या नगरी में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। ड्रोन से विशेष निगरानी रखी जा रही है। आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे एनक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। नियमित अंतरालों के बाद से वहाँ पुलिस का प्रेजेंस, चाहे वो 112 की गाड़ियाँ हो, व्यक्तिगत रूप से फुट पेट्रोलिंग तथा जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी कवरेज कराई जा रही है। अयोध्या में ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के सीसीटीवी पुलिस और पब्लिक सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पब्लिक सीसीटीवी के 1500 कैमरों को ITMS से इंटीग्रेट किया जाएगा। अयोध्या के येलो जोन में 10,715 जगहों पर चेहरा पहचानने वाले AI बेस्ड कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी की जाएगी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक द्वारा कि कोई डेटा बैंक में उपलब्ध असामाजिक तत्व हमारी इस भीड़ में मौजूद है अथवा नहीं। ड्रोन से
एरियल सर्विलांस की जा रही है और पूरे जनपद को विभिन्न ड्रोन सेक्टर्स में भी बांटा गया है, जिससे कि हम लगातार होने वाली घटनाओं के बारे में पे नज़र रख सकें। 22 जनवरी को देश के करीब 5000 साधु संत धर्माचार्य भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सरयू नदी में भी सुरक्षा ढांचा मजबूत किया गया है। सरयू में मोटर बोट्स की खास मार्किंग की गई है। मोटर बोट्स को लेकर खास इंतजाम है। नाविकों का वेरिफिकेशन किया गया है। जल पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है। सरयू में निगरानी करने के लिए जल पुलिस को अलग से हाई स्पीड बोट मुहैया कराई गई है। अलग अलग बोट्स हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बोट्स जो हैं उन पर भी उन्हें चिन्हित कर उन्हें नंबर दिए गए हैं। उनके सभी जो ऑपरेटर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया है। जियो फेंसिंग की गई है, जिससे कि हमारे द्वारा जो पूर्व निर्धारित बोट्स हैं उनके अतिरिक्त अन्य कोई बोट इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। सीसीटीवी कैमरे विभिन्न प्रकार के लगाए गए हैं, जिनसे पूरे जनपद में आने जाने वाले लोगों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे जनपद अयोध्या में प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी हमारी मॉनिटरिंग टीम्स को सीसीटीवी के माध्यम से हो जाएगी। यूपी पुलिस के मुताबिक अलग अलग फोर्सेस अयोध्या में तैनात हैं, जो लेयर बाय लेयर अयोध्या में मौजूद हैं। जरूरत के हिसाब से फोर्स डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 22 जनवरी को सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। इस सुरक्षा प्लान में स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है और इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं कि जल थल और नभ कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम में आइए यूपी के बाद बिहार चलते हैं। बिहार के फुलवारी में 2 महादलित नाबालिग बहनों से पहले रेप होता है। एक की मौत हो जाती है, दूसरी की हालत गंभीर हुई है। लेकिन नीतीश कुमार कहां हैं, क्या कर रहे हैं? मौका निकाल लेते, जरा मिल लेते। रिपोर्ट देखिए। बिहार में कहां है सुशासन? शहर शहर घूम रहे दुशासन। दलित बहनों से दरिंदगी, एक बच्ची की मौत, दूसरी अस्पताल में भर्ती। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सवालों में नीतीश की कार्यप्रणाली। बिहार में सुशासन राज का दावा करने वाली नीतीश सरकार और उसकी पुलिस की पोल खोलती ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था कितनी सुधरी हुई है। बिहार की जनता कितने सुकून में है। बिहार में जनता कितनी सुरक्षित है। बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग कितने महफूज हैं। पटना में फुलवारी शरीफ के स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। पटना पुलिस के मुंह पर ही मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। पटना में जनता का पुलिस और प्रशासन पर यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि पटना के फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग दलित बहनों का पहले अपहरण किया गया, फिर दोनों बच्चियों से गैंगरेप हुआ। इस घिनौनी वारदात में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, तो दूसरी 12 साल की बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पटना के एम्स में जख्मी दूसरी बच्ची का इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो बच्ची से पूछताछ हुई तो जो बच्ची घायल है उसने एक व्यक्ति के विषय में बताया है, लेकिन उसकी पहचान अभी वो नहीं बता पा रही है। डॉक्टर्स ने कहा 24 से 48 घंटे और लगेंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्टेटमेंट देने की स्थिति में आ जाएगी। जो चोट है वो दोनों बच्चियों के जो शरीर का ऊपरी भाग है उसी में सारी चोट है अभी, लेकिन फाइनल जो इंजरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कई पॉइंट्स पे अभी जो है लैब से रिपोर्ट आनी है, लैब से और FSL से रिपोर्ट आने के बाद ही जो है फाइनल ओपिनियन जो है वो डॉक्टर्स का मिल पाएगा। दोनों नाबालिग दलित बच्चियों का 7 जनवरी को अपहरण हुआ था।
जिसके बाद 9 जनवरी की सुबह अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान की बाउंड्री वॉल के पीछे 8 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ, तो दूसरी बच्ची जख्मी हालत में मिली, जहां पीड़ित बच्ची बैठी कांप रही थी। 3 दिन बीत गए हैं, पटना पुलिस सिर्फ लकीर की फकीर बनी हुई है। डॉग स्क्वाड के साथ सुराग और सबूत खंगालने में जुटी हुई है कि लड़कियां जो हैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर से निकली थी ये उपला लाने के लिए, तो जिसको गोईठा बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज, गोईठा लाने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। शाम को 7 से 8 के बीच में उनके परिवार के कुछ लोग फुलवारी थाना गए थे, वहाँ उसमें थाना अध्यक्ष नहीं उपस्थित थे, वहाँ जो ओडी ऑफिसर थे, एक एएसआई थे, उन्होंने जो है उन लोगों को कहा कि आप लोग अपने स्तर से प्रयास करिए। उनकी इस लापरवाही के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो एसडीपीओ फुलवारी को भी जो है इस संबंध में विस्तृत जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में दलित नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप और फिर एक बच्ची की मौत के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर लिया है, तो दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और फुलवारी शरीफ में दलित की बेटी के साथ जो हुआ वो सबने देखा है। जंगल राज कहते किसको है? जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ना हो, तो जंगल राज 2 है और ये आज दिख रहा है। इस प्रकार की दरिंदगी कहीं भी किसी के साथ हो, उसके हम बड़े विरोधी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ सख्त और कानूनों की आवश्यकता है, जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हों उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। फुलवारी शरीफ के दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार के साथ गुस्साए स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज जनता दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रही है। दरिंदों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पटना पुलिस जल्द ही आरोपियों को अरेस्ट करने और सख्त सजा का भरोसा दिला रही है। लेकिन सवाल यही है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो दम तोड़ चुका है, उसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर सिस्टम? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।